नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों ये है नेक्स्ट पार्ट ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का। प्रीवियस पार्ट में हमने 455 नंबर वन वर्ड तक कंप्लीट कर दिया था। दोस्तों आज जो हमारा वन वर्ड स्टार्ट है 456 नंबर वन वर्ड से स्टार्ट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जो हमारा पहला नंबर वन वर्ड है एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, रफनेस, हार्शनेस, इल टेम्पर्ड, इरेटेबिलिटी। रफनेस और हार्शनेस का मतलब होता है कठोरपन। इल टेम्पर और इरेटेबिलिटी मतलब होता है चिड़चिड़ापन। तो एस्पेरिटी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन या कठोरता। एसाइन मतलब होता है दोस्तों सौंपना। टू गिव समबडी समथिंग दैट ही कैन यूज और सम वर्क्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। असाइन मतलब होता है दोस्तों सौंपना। टू गिव समबडी समथिंग यानी किसी को कुछ दे देना, दैट ही कैन यूज जो वो यूज कर सकता है, या कोई भी जिम्मेदारी, किसी काम की जिम्मेदारी सौंप देना, उससे कहते हैं असाइन। असाइन मतलब होता है सौंपना, किसी जिम्मेदारी को या किसी कार्य को देना या सौंपना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब होता है दोस्तों संगति। एसोसिएशन मतलब होता है संगति। An official group of people who have joined together for a particular purpose। एक ऐसा ऑफिशियल ग्रुप जो लोग ज्वाइन किए हैं किसी एक उद्देश्य के लिए, उसे हम एसोसिएशन कहते हैं या पर्पस कहते हैं। एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल, किसी भी लोगों का जो एक ऑफिशियल ग्रुप होता है जो उसको ज्वाइन करते हैं लोग किसी भी उद्देश्य के लिए, उसे हम एसोसिएशन कहते हैं या संगति कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब होता है आश्वासन। एश्योरेंस मतलब होता है आश्वासन। एन पॉजिटिव डिक्लेरेशन इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस। एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन मतलब होता है घोषणा, एक ऐसी सकारात्मक घोषणा इंटेंडेड टू गिव जिसमें दी जाती है कोई भी कॉन्फिडेंस, आश्वासन मतलब उसको विश्वास दिया जाता है, उसे हम एश्योरेंस कहते हैं या आश्वासन कहते हैं। कोई पॉजिटिव डिक्लेरेशन जिसमें हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं, कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, उसे हम एश्योरेंस कहेंगे या आश्वासन कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एस्यूंडर। एस्यूंडर मतलब होता है अलग अलग करना। एस्यूंडर मतलब होता है अलग अलग, वाइडली सेपरेटेड स्पेशली इन स्पेस। वाइडली मतलब होता है दोस्तों व्यापक, सेपरेटेड मतलब होता है अलग करना, स्पेशली इन स्पेस यानी कि स्पेस में अलग अलग, वाइडली मतलब व्यापक रूप से अलग करना एस्यूंडर कहलाता है। व्यापक रूप से किसी को अलग करना एस्यूंडर कहलाता है, स्पेशली इन स्पेस जगहों में। अटेम्प्ट मतलब होता है दोस्तों प्रयास। एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग डिफिकल्ट ऑफन विद नो सक्सेस। अटेम्प्ट मतलब होता है दोस्तों प्रयास। एन अटेम्प्ट टू ट्राइंग टू डू समथिंग डिफिकल्ट। जैसे आप दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, उसका अटेम्प्ट होता है पहला अटेम्प्ट। कई लोग पहले अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, कई लोग दूसरे अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, कई लोग को 2-3 अटेम्प्ट लगातार देने होते हैं तब वो जाके निकल पाते हैं। तो वो क्या होता है दोस्तों, एग्ज़ाम में बैठना कोई मुश्किल का सरल काम तो होता नहीं, एक कठिन कार्य है और उसको निकालना भी कठिन कार्य है। एग्ज़ाम में बैठकर एग्ज़ाम को निकालना, तो किसी भी डिफ़िकल्ट काम को करना बिना उसकी सफलता के, उसको हम अटेम्प्ट कहते हैं या प्रयास कहते हैं। तो वही दोस्तों लिखा हुआ है, एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट ऑफन विद नो सक्सेस। जब आप किसी भी सक्सेस नहीं मिलती है फिर भी आप डिफ़िकल्ट कार्य को किए जाते हो, उसे हम अटेम्प्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ऑडिटर। ऑडिटर मतलब होता है लेखा परीक्षक। अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, एक ऐसा क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो इंस्पेक्ट्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो परीक्षण करता है क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, और बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉर्ड्स को देखता है, उनकी परीक्षण करता है, उसे हम ऑडिटर बोलते हैं। दोस्तों सीजीएल के थ्रू भी एक ऑडिटर की पोस्ट है, सीजीएल में भी लेखा परीक्षक की। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट मतलब होता है रूलर या अनियंत्रित शासक। अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, एक ऐसा रूलर जिसके पास कंप्लीट पावर होती है, ऑटोक्रेट होता है।
एक ऐसा रूलर जिसके पास कंप्लीट पावर होती है, ऑटोक्रेट होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब होता है शव परीक्षण। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर केस ऑफ डेथ। ऑटोप्सी मतलब होता है शव परीक्षण। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, संदिग्ध अवस्था में कहीं पाया जाता है या कहीं अस्पताल में मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनकी जो डेड बॉडी होती है वो ऑटोप्सी के लिए जाती है, यानी वो डेड बॉडी शव परीक्षण के लिए जाती है। और वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनका परीक्षण करते हैं कि किस कारण से, किसकी कमी से इनकी मृत्यु हुई है या किस लिए इनकी मृत्यु हुई है, और वो उसी परीक्षण को हम ऑटोप्सी कहते हैं या शव परीक्षण कहते हैं। तो वही दोस्तों लिखा हुआ है, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द केस ऑफ डेथ। यानी एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन किसी भी बॉडी का जो डॉक्टर डिस्कवर करते हैं, किसके लिए, मृत्यु का कारण जानने के लिए, उसी को हम ऑटोप्सी कहते हैं या शव परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एवेरिशियस। एवेरिशियस मतलब होता है लालची। एवेरिशियस मतलब होता है लालची। हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, यानी कि जो धन की बहुत इच्छा रखता है, एवेरिशियस कहलाता है, धन का लालची कहलाता है। जिसके धन की बहुत इच्छा होती है, उसी को हम एवेरिशियस कहते हैं या लालची कहते हैं। तो वही दोस्तों लिखा हुआ है, हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, यानी धन के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होना, लालची एवेरिशियस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवर्जन। एवर्जन मतलब होता है घृणा। एवर्जन मतलब होता है घृणा। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी समथिंग। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो कोई इसको लाइक नहीं करता है, डिसलाइक करता रहता है, सामान्यतः एवर्जन कहलाता है या घृणास्पद या घृणा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एक्जियोम। एक्जियोम मतलब होता है स्वयं सिद्धि। अ रूल, एक ऐसा नियम या प्रिंसिपल, कोई भी नियम कानून, दैट द मोस्ट पीपल बिलीव इन टू बी ट्रू, जिसमें बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाई हाँ ये तो सही है, वो क्या होता है, एक्जियोम होते हैं। एक ऐसा नियम कानून जिसमें बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भाई ये सही है, उसे हम एक्जियोम कहेंगे या स्वयं सिद्धि कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा बैचलर। बैचलर मतलब होता है अविवाहित। बैचलर मतलब होता है अविवाहित। ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित रहता है, बैचलर कहलाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित रहता है, बैचलर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ब्लेड। ब्लेड मतलब होता है बार्ड। बेल्ड मतलब होता है दोस्तों गंजा। हैविंग लिटल या नो हेयर ऑन द हेड, यानी या तो सर पर कम बाल होना या तो सर पर बहुत सारे बाल ही मत होना, बिल्कुल गंजा होना, टकला होना, उसी को हम बेल्ड कहते हैं या गंजा कहते हैं। या तो सर पर बहुत ज़्यादा बाल हों, या तो सर पर कम बाल हों, या तो बिल्कुल हो ही नहीं, उसी को हम बाल्ड कहेंगे। बेल्ड मतलब होता है गंजा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगली सीरीज